जाहिद था असम से, ग्रीन टी गार्डन्स और माइटी ब्रह्मपुत्र नदी की लैंड। उसकी लाइफ वहां सिंपल थी, फुल ऑफ वार्मथ और फेन मिली लव। लेकिन जाहिद के बड़े ड्रीम्स थे, वो एक्सप्लोर करना चाहता था, वो नए एक्सपीरियंसेस के लिए लॉन्ग्ड। उसने असम को हमेशा अपने हार्ट में रखा, हमेशा। एन रहती थी हैदराबाद में, दी सिटी ऑफ पर्ल्स, एक बस्टलिंग वाइब्रेंट जगह, फुल ऑफ हिस्ट्री और मॉडर्निटी। वो एक सिटी गर्ल थी, स्मार्ट और इंडिपेंडेंट, फिर भी अपनी रूट्स से डीपली कनेक्टेड थी। उसकी फैमिली उसके लिए दुनिया थी, उनके स्ट्रांग हैदराबादी ट्रेडिशंस थे, उसे अपनी एनर्जेटिक सिटी से प्यार था। एक दिन जाहिद हैदराबाद मूव हो गया, उसे एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी। बड़ा शहर पहले तो एक शॉक था, इतने सारे लोग, इतने नए साउंड्स और साइट्स, गैप 2S। यह उसके पीसफुल असम से बहुत डिफरेंट था। वो कभी कभी थोड़ा लोनली फील करता था, उसे घर का फेमिलियर कंफर्ट मिस करता था, लेकिन वो होपफुल भी था, एक नए चैप्टर के लिए रेडी। उनके पाथ्स मिलने ही थे। यह अनएक्सपेक्टेडली हुआ, शायद किसी लोकल फेस्टिवल में या चार मीनार के पास किसी क्राउडेड मार्केट प्लेस में। एक ब्रीफ मोमेंट, एक शेयर्ड ग्लैंस, शायद एक पोलाइट स्माइल। दोनों को तब नहीं पता था, लेकिन यह स्टार्ट था, उनकी ब्यूटीफुल लव स्टोरी का सबसे पहला पेज। डेस्टिनी ने अपना मैजिक थ्रेड बुनना शुरू कर दिया था। वो लोग जल्द ही प्रॉपरली मिले। जाहिद थोड़ा शर्मीला था, एन अपने हैदराबादी चार्म के साथ फ्रेंडली थी। उन्होंने बातें करना शुरू किया। पहले तो बस सिंपल कॉन्वर्सेशंस, अपने दिन के बारे में, शहर के बारे में, अपने डिफरेंट होम टाउन्स के बारे में। एक टाइनी, ऑलमोस्ट इनविजिबल स्पार्क, लेकिन वो था, एक फ्लेम में बदलने का वेट कर रहा था। उनकी कैजुअल मीटिंग्स फ्रेंडशिप में बदल गई। उन्हें कॉमन इंटरेस्ट्स मिले, उन्हें घंटों तक बातें करना पसंद था। जाहिद एन को असम की स्टोरीज सुनाता, बिहू फेस्टिवल के बारे में, वन हॉर्न्ड राइनोज के बारे में। एन उसे हैदराबाद घुमाती, बिरयानी के बेस्ट स्पॉट्स, गोलकोंडा फोर्ट की हिस्ट्री। उनकी दुनिया एक दूसरे के लिए खुलने लगी। वो लोग साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, ओल्ड सिटी की लेंस में घूमते, ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट्स एंजॉय करते। वो उसकी कॉन्फिडेंस को एडमायर करता था, वो उसके जेंटल नेचर को एडोर करती थी। वो एक दूसरे की केयर करने लगे, छोटी छोटी चीजें नोटिस करते, एक कंफर्ट का वर्ड, एक शेयर्ड जोक। उनका बॉन्ड हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता गया। ये नेचुरल फील होता था, ये राइट फील होता था। जल्द ही दोनों जान गए, ये सिर्फ फ्रेंडशिप से कहीं ज्यादा था। एक स्पेशल फीलिंग उनके हार्ट्स में जगह बना चुकी थी। ये लव था, अनस्पोकन फिर भी डीपली फेल्ट। जिस तरह वो एक दूसरे को देखते थे, उनकी साइलेंसेस के कंफर्ट में, उनके टुगेदरनेस की जॉय में, हैदराबाद, दी सिटी ऑफ पर्ल्स, एक प्रेशियस लव स्टोरी को बनते हुए देख रहा था। अपनी फैमिलीज को बताना अगला बड़ा स्टेप था। एन के पेरेंट्स लविंग थे, लेकिन वो वरीड भी थे। असम बहुत दूर लगता था, कल्चर, लैंग्वेज, फूड, सब कुछ डिफरेंट था। उन्होंने एन से कई क्वेश्चंस पूछे। उनकी मेन कंसर्न उसकी हैप्पीनेस थी। वो सोच रहे थे कि क्या वो एडजस्ट कर पाएगी, क्या यह उसके लिए राइट पार्ट था। जाहिद की फैमिली को भी असम में कुछ रिजर्वेशंस थे। हैदराबाद एक मॉडर्न मेट्रोपोलिस था, उनकी शांत ट्रेडिशनल लाइफ से बहुत डिफरेंट। क्या उनका बेटा सच में हैप्पी रहेगा? क्या एन उनके कस्टम्स और वैल्यूज को समझेगी? वो उसकी वेलबींग के लिए प्रे करते थे। डिस्टेंस बहुत बड़ा लगता था, अननोन उनके लिए थोड़ा फ्राइटनिंग था। जाहिद और एन ने इन चैलेंजेस का साथ में सामना किया। उन्होंने अपने पेरेंट्स से पेशेंटली बात की, लव और रिस्पेक्ट के साथ। उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन की, एक दूसरे के लिए अपना कमिटमेंट। एन ने असमीज कल्चर सीखने की एफर्ट की, जाहिद ने कुछ तेलुगु फ्रेजेज सीखे। उन्होंने गैप को ब्रिज करने की कोशिश की। यह इजी नहीं था, इमोशनल मोमेंट्स थे, दोनों साइड्स पर डाउट्स और एंजाइटीज थीं, लेकिन उनका लव उनका एंकर था। उन्होंने हर डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में एक दूसरे को सपोर्ट किया। हर ब्रीड फोन कॉल में वो एक दूसरे की फैमिली से मिले, उन्हें दिखाया कि वो असल में कौन थे। अपने कनेक्शन की डेप्थ दिखाई। स्लोली, वेरी स्लोली फैमिली समझने लगी। उन्होंने अपने बच्चों की आंखों में सिंसियरिटी देखी। उन्होंने एक ऐसा लव देखा जो प्योर और स्ट्रॉन्ग था। अंडरस्टैंडिंग खिलने लगी थी। फाइनली कई हार्टफेल्ट डिस्कशंस के बाद दोनों फैमिलीज एग्री हो गईं। लव ने सच में सारे डाउट्स जीत लिए थे। आंखों में आंसू थे हाँ, लेकिन इस बार वो जॉय के आंसू थे। जाहिद और एन एक्सट्रीमली खुश थे। उनकी लॉन्ग स्ट्रगल रंग लाई थी। वो साथ में एक लाइफ बनाने जा रहे थे। उनका ड्रीम फाइनली रियलिटी बन रहा था। ये उनके पेशेंस और परसिवियरेंस की विक्ट्री थी। उनकी वेडिंग एक ब्यूटीफुल अफेयर थी। दो रिच कल्चर्स का एक वाइब्रेंट ब्लेंड। असमीज ट्रेडिशंस हैदराबादी कस्टम्स से मिले, बिहू सॉन्ग्स ढोलक बीट्स के साथ मिल गए। फैमिली और फ्रेंड्स दोनों साइड से साथ आए।
उन्होंने 2 हार्ट्स और 2 डाइवर्स हेरिटेजेस के यूनियन को सेलिब्रेट किया। ये उनके जर्नी का एक टेस्टामेंट था, लव और यूनिटी का एक सच्चा फेस्टिवल। मैरिज के बाद लाइफ हैप्पीनेस से भरी थी। उन्होंने अपना होम लव, अंडरस्टैंडिंग और शेयर्ड ड्रीम्स से बनाया, और फिर उनकी जॉय मल्टीप्लाई हो गई। गैप 2S, उन्हें एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल हुई। उसकी लाफ्टर से उनका घर भर गया। उसके टाइनी हैंड्स ने उनकी दुनिया को साथ रखा। वो असम और हैदराबाद का परफेक्ट ब्लेंड थी, उनके एंड्यूरिंग लव का सिंबल। 2 कल्चर्स, एक फैमिली। जाहिद और ऐन की स्टोरी हमें कुछ वंडरफुल सिखाती है। लव कोई बाउंड्रीज नहीं जानता, ना स्टेट्स, ना लैंग्वेजेस, ना डिफरेंसेस। उसमें हार्ट्स को कनेक्ट करने की पावर होती है। फैमिलीज हमारे पिलर्स होते हैं। पेशेंस और ओपन हार्ट्स के साथ वो हमारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बन जाते हैं। जाहिद और ऐन को उनका फॉरएवर मिल गया। उनकी कहानी एक होप की किरण है, एक रिमाइंडर कि लव, ट्रू लव, हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।